अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ में खुश आमदीद। मैं हूँ सहर फातमा। मैं हूँ सैयद रजी। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे। अकबर एस बाबर ने PTI के इंट्रा पार्टी इलेक्शन को चैलेंज कर दिया है। अकबर एस बाबर ने इलेक्शन कमीशन में बाज़ाब्ता दरख्वास्त दायर कर दी। बिल्कुल, आपको बताएं कि वीडियो फुटेज और दीगर शवाहिद भी इलेक्शन कमीशन में जमा करा दिए गए हैं। इलेक्शन कमीशन नए इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने का हुक्म दे। मजीद तफसीलात जानेंगे अकील अहमद से। जी अकील, बताइएगा। अकबर एस बाबर की जानिब से जो PTI के इंट्रा पार्टी इंतखाबात हैं उनको अब बाज़ाब्ता तौर पर इलेक्शन कमीशन में चैलेंज कर दिया है और अकबर एस बाबर की जानिब से इलेक्शन कमीशन में 3 सफ़ात पर मुश्तमिल लेकर जो है वो दरख्वास्त जमा कराई है, जिसमें जो PTI के इंट्रा पार्टी इंतखाबात का रिकॉर्ड है वो भी उसको दरख्वास्त का हिस्सा बनाया है। और अकबर एस बाबर की जानिब से ये इस्तदा की गई है कि इलेक्शन कमीशन PTI के इंट्रा पार्टी इंतखाबात को कलअदम करार देकर दोबारा इंतखाबात कराने का हुक्म दे। अकबर एस बाबर की जानिब से दरख्वास्त में ये भी जो है वो इस्तदा की गई है कि जब तक PTI शफाफ इंट्रा पार्टी इंतखाबात नहीं कराती, इलेक्शन कमीशन फौरी तौर पर PTI से बल्ले का इंतखाबी निशान वापस ले और अगर PTI शफाफ इंतखाबात कराने में कामयाब होती है उसके बाद उनको बल्ले का निशान दे। तो अब अकबर एस बाबर की जानिब से PTI के जो इंट्रा पार्टी इंतखाबात हैं उनको बाज़ाब्ता अब इलेक्शन कमीशन में चैलेंज कर दिया है और इलेक्शन कमीशन से दरख्वास्त की गई है कि PTI का जो बल्ले का निशान है वो फौरी तौर पर वापस लिया जाए। जी ठीक है अकील, आपका बहुत शुक्रिया। PTI इंट्रा पार्टी इंतखाबात के खिलाफ दरख्वास्त दायर कर दी गई। डमी पैनल तश्कील देकर इंतखाबात करवाए गए। इंतखाबात कराना सेक्रेटरी जनरल PTI की जिम्मेदारी थी। दरख्वास्त में इस्तदा की गई कि मतन दोबारा इंतखाबात कराने की हिदायत की जाए। PTI इंट्रा पार्टी इंतखाबात के खिलाफ दरख्वास्त दायर। PTI रुकन राजा ताहिर ने इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त दायर की। दरख्वास्त में कहा गया कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन पार्टी आइन के मुताबिक नहीं कराए गए। डमी पैनल तश्कील देकर इंतखाबात करवाए गए। इंतखाबात कराना सेक्रेटरी जनरल PTI की जिम्मेदारी थी। दरख्वास्त में इस्तदा की गई कि मतन दोबारा इंतखाबात कराने की हिदायत की जाए। तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात 2 दिसंबर को हुए थे, जिसमें चेयरमैन समेत तमाम उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हुए थे। इलेक्शन कमीशन ने PTI को 20 रोज में नए पार्टी इंतखाबात कराने का हुक्म दिया था। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को आम इंतखाबात के लिए मजीद 17 अरब 40 करोड़ रुपए फंड्स जारी कर दिए गए। जुलाई में 10 अरब दिए गए थे, जिसके बाद मजमूई तौर पर आम इंतखाबात के लिए मुख्तस 42 अरब रुपए में से 27 अरब 40 करोड़ रुपए इलेक्शन कमीशन को जारी हो चुके हैं। आम इंतखाबात की तैयारियां अहम पेशरफ्त हो गई। मुल्क में आम इंतखाबात के लिए मजीद 17.4 अरब रुपए जारी कर दिए गए। वजारत खजाना के मुताबिक जुलाई 2023 में इलेक्शन कमीशन के लिए 10 अरब रुपए जारी किए गए, जिसके बाद मजमूई रकम 27.4 अरब हो गई, जो कुल मुख्तब से जारी किए गए। इलेक्शन कमीशन को दरकार फंड बर वक्त जारी किए जाएंगे। वजारत खजाना एलामिया में कहा गया कि इलेक्शन कमीशन को आम इंतखाबात के लिए मजमूई 27 अरब 40 करोड़ के फंड जारी हो चुके हैं। हुकूमत आम इंतखाबात के लिए ECP की जरूरियात के मुताबिक फंड फराहमी के लिए पुरअज़्म है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से फंड की अदम फराहमी पर सेक्रेटरी खजाना इमदादुल्लाह बोसाल को गुज़िश्ता रोज तलब किया था, जिस पर सेक्रेटरी खजाना ने फंड की फराहमी का यकीन दिलाया था। और आपको बताएं कि जदीद ATR हवाई जहाज की पाक बहरिया के बेड़े में शमूलियत तकरीब का इनेकाद कराची में नेवल एयर बेस PNS महरान में किया गया है। अमीरुल बहर एडमिरल नवीद अशरफ मेहमान खुसूसी थे। तर्जुमान बहरिया के मुताबिक बहरी चैलेंजेस से निमटने के लिए मजबूत बहरिया इंतहाई अहम है। इसी हवाले से बात कर लेते हैं नुमाइंदे खुसूसी सलमान आवान से। सलमान, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, पाकिस्तान नेवी में एक जदीद तरीन मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट शामिल किया गया है। बुनियादी तौर पर यह फ्रांसीसी साख्ता ATR पेट्रोल एयरक्राफ्ट है, जिसको पाकिस्तान नेवी ने अपनी ज़रूरियात के मुताबिक ढाला है। और सलमान, बहुत शुक्रिया इन तफसीलात के लिए। एक और अहम खबर है, DG रेंजर्स की ज़ेर सदारत सिक्योरिटी से मुतालिक आला सतह का इजलास। कराची में अमन व अमान की सूरत हाल और दीगर उमूर का जायजा लिया गया। रेंजर्स पुलिस का स्ट्रीट क्राइम के चैलेंज से निमटने का फैसला, जबकि पानी चोरी और दीगर जराइम की रोकथाम के लिए मुश्तरका इक़दाम का फैसला भी किया गया। गैर कानूनी असलहे की नुमाइश पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। रेंजर्स के मुताबिक मुश्तरका स्नैप चेकिंग को भी यकीनी बनाया जाएगा। तफसीलात जानेंगे खुर्रम गुलजार से। खुर्रम, आगाह कीजिए।
जी बिल्कुल, डीजी रंजना सिंह के ज़ेर सदारत सिक्योरिटी के हवाले से एक आला सतह का इजलास हुआ है। इसमें मजमूई तौर पर अमन की सूरत हाल और दीगर उमूर का जायजा भी लिया गया है। साथ ही स्ट्रीट क्राइम, पानी चोरी, एंटी स्मगलिंग ऑपरेशन और दीगर तारीख वतन के खिलाफ पर भी जो है वो ब्रीफिंग ली गई है। इजलास के अंदर कराची पुलिस चीफ, जोनल के DIG, स्पेशल ब्रांच के अफसरान के अलावा हसास इदारों के अफसरान ने भी इसमें शिरकत की है, जबकि रेंजर्स पुलिस की जानिब से मुश्तरका तौर पर स्ट्रीट क्राइम के लिए हवाले से भी इस ब्रीफिंग ली गई है। साथ ही गैर कानूनी असली की नुमाइश करने वालों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई करने का इसमें फैसला किया गया। बैलेंस सूबाई चेकिंग पॉइंट्स और उस पर मुश्तरका स्नैप चेकिंग भी करने का जो है वो रेंजर्स की जानिब से फैसला किया गया है। खुर्रम, बहुत शुक्रिया इन तफसीलात के लिए। खबर शामिल करेंगे कराची से, जहां डिस्ट्रिक्ट सिटी बगदादी पुलिस की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। पुलिस मुकाबले में जख्मी मुलजिम बिलाल टेंशन ग्रुप का अहम कारिंदा निकला। SSP सिटी कराची के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम के साथियों ने खारदर सराफा बाजार में वारदात के दौरान पेट्रोल बम से हमला किया था। गिरफ्तार मुलजिम ने रवां साल सोराबगोट के इलाके में 45 लाख रुपए की वारदात का इंकशाफ किया। मुलजिमान का गिरोह 8 अफराद पर मुश्तमिल है। कराची में डाकुओं ने एक और नौजवान की जान ले ली है। गुज़िश्ता रोज़ ये वाक़या पेश आया था। और आपको बताएं कि कराची में डाकुओं के हाथों एक और नौजवान की जान चली गई है। गुज़िश्ता रोज़ नॉर्थ नाज़िमाबाद में जाँ बहक होने वाले अरसलान की वालदा की हालत भी तशवीशनाक है, जिसके बायस अभी वालदैन को उस अफसोसनाक हादसे के बारे में नहीं बताया गया है। बहन के इस्लामाबाद से वापस आने का अदा किया जाएगा। इस वक्त बोल न्यूज़ के नुमाइंदे खुर्रम गुलजार मकतूल के घर के बाहर मौजूद हैं। मज़ीद तफसीलात उनसे जानते हैं। जी बताइएगा, क्या अफसोसनाक सूरत हाल है इस वक्त वहाँ पर? गुज़श्ता रोज़ नॉर्थ नाज़िमाबाद बोर्ड ऑफिस के करीब डाकुओं ने फायरिंग करके ऑनलाइन फूड डिलीवरी बॉय को कत्ल कर दिया, जिसके बाद मुलज़मान वहाँ से फ़रार हो गए। बताया जा रहा है कि वाक़या डकैती मज़म्मत पे पेश आया, जबकि पुलिस का कहना यह है कि मकतूल के पास से रकम और मोबाइल फ़ोन मिले हैं जो कि गुर्सा के हवाले कर दिए गए। इस वक्त हम मकतूल के घर के बाहर मौजूद हैं, जो कि नॉर्थ कराची सेक्टर 7 के हैं। क्या वाक़या है ये, कुछ किस तरह से पता चला आपको? भाई मुझे जो अभी तक पता चला वो डकैती का मालूम हुआ कि डकैती में वो उसकी हो गई है। तो ये कि 3 भाई हैं ये और 1 बहन है। तो ये कि इसका किसी ने बेचारा जाता था, शाम में निकलता था और रात तक मतलब घर वापसी होती थी। कितने अर्से से ये फूड डिलीवरी का काम कर रहा था? कम से कम मेरे ख्याल से 10 साल से कर रहा था। अच्छा, ये बताइएगा कि ये अभी क्या अहले खाना को बताया नहीं गया? अभी नहीं बताया गया उनको, अभी नहीं बताया गया। अभी उनकी सिस्टर इस्लामाबाद में है, वो कह रहे हैं जी वो आ रही हैं। अभी तक तो मुझे पता चला है। यही तो वालदा ज़ईफ़ हैं क्या? वालदा ज़ईफ़ हैं उनकी, वालिद साहब भी हैं उनके, तो वो उनको अभी नहीं बताया गया चीज़ का। ठीक है जी, बिल्कुल उनका कहना ये है कि ज़ईफ़ वालदैन हैं और वो इस सदमे को शायद बर्दाश्त ना कर सके, जिसकी वजह से जो मकतूल के भाई हैं उन्होंने अपने वालदैन को अपनी इस बात से आगाह नहीं किया, जबकि उनकी बहन जो है कि फैसलाबाद से कराची पहुँच रही हैं। उसके बाद ही फैमिली को भी आगाह किया जाएगा और फिर तक़सीम का अमल किया जाएगा। और अब गज़ा की सूरत हाल की बात करें तो गज़ा में इस वक्त लाखों फ़लस्तीनी नकल मकानी करने वाले शुमाल से जनूबी इलाके पहुँच रहे हैं। इसराइली फ़िज़ाइया, नेवी के खान यूनुस और जनूबी गज़ा में बम हमले बराबर जारी हैं। गज़ा पट्टी में इसराइली अस्करी मुहिम में शरीक फ़ौजी एहलकार ख़तरनाक बैक्टीरिया का शिकार हो गए। इसराइली अखबार का कहना है कि शेगला नामी मुहलिक बैक्टीरिया में मुब्तला दर्जनों फ़ौजी एहलकार इसराइली अस्पतालों में मुंतकिल किए गए हैं। इसराइली फ़िज़ाइया और नेवी के खान यूनिस और जनूबी गज़ा में बम हमले, बच्चे और ख़वातीन निशाना, अस्पतालों में क़यामत का मंजर। हज़ारों लाखों बेघर फ़लस्तीनी शुमाली इलाकों से जनूबी इलाके रफ़ा पहुँच रहे हैं। रफ़ा की गलियाँ और मोहल्ले नकल मकानी करने वालों से भर गए। मैदानों में खैमे नस्ब करके आर्जी क़याम गाहें बना ली हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के 100 ट्रक इमदाद लेकर गज़ा में दाखिल हुए हैं, जिनमें 69,000 लीटर ईंधन भी मौजूद है। गज़ा पट्टी में इसराइली अस्करी मुहिम में शरीक फौजी एहलकार खतरनाक बैक्टीरिया का शिकार। इसराइली अखबार का कहना है कि शेगला नामी मोहलिक बैक्टीरिया में मुब्तला दर्जनों फौजी एहलकार इसराइली अस्पतालों में मुंतकिल किए गए हैं। तिब्बी माहिरीन का ख्याल है कि गैर मयारी खानों के बायस फौजी मोहलिक बैक्टीरिया का शिकार हुए। और कुछ दीगर खबरें। सोने की कीमत में बड़ी कमी, फी तोला सोना 4,200 रुपये सस्ता हो गया। कीमत कम होने के बाद 1 तोले सोने की कीमत 2,19,400 रुपये हो गई, जबकि 10 ग्राम सोने की कीमत 3,601 रुपये कमी के बाद 1,88,100 रुपये हो गई।
और इसके साथ ही बोल न्यूज़ से फिलहाल इतना ही। मज़ीद किसी भी खबर के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।